हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार क्या होता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला टाइप है औपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संचार यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वह है जो संगठनात्मक चार्ट में डिजाइन किए गए आधिकारिक चैनलों के माध्यम से प्रवाहित होता है। संगठनात्मक चार्ट में जो डिजाइन किए जाते हैं, आधिकारिक होते हैं जो चैनल, उनके माध्यम से इसे प्रवाहित किया जाता है। यह एक वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच में, एक सीनियर और जूनियर के बीच में, या एक जूनियर और सीनियर के बीच में, या फिर एक ही कैडर के कर्मचारियों या फिर प्रबंधकों के बीच में हो सकता है। फॉर्मल संचार, ये संचार मौखिक हो सकता है या लिखित भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, और आमतौर पर कार्यालय में रिकॉर्ड दायर किए जाते हैं। औपचारिक संचार को आगे ऊर्ध्वाधर संचार और क्षैतिज संचार यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले वर्टिकल कम्युनिकेशन जान लेते हैं क्या होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वर्टिकल संचार औपचारिक चैनलों के माध्यम से लंबवत ऊपर या फिर नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। या तो ये संचार ऊपर से नीचे की ओर आएंगे या फिर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ऊर्ध्व संचार से तात्पर्य है एक अधीनस्थ से वरिष्ठ तक संचार के प्रवाह, जबकि नीचे की ओर संचार एक वरिष्ठ से अधीनस्थ की ओर प्रवाह। सीनियर से जूनियर की तरफ संचार जाएगा या जूनियर से सीनियर की तरफ संचार, यानी जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं वो होते हैं वर्टिकल संचार। छुट्टी देने के लिए आवेदन, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ऋण के लिए अनुरोध करना आदि ये ऊर्ध्व संचार के उदाहरण है। छुट्टी देने के लिए जब आवेदन देना होता है, या फिर प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होता है, या फिर ऋण देने के लिए कोई अनुरोध होता है, लोन देने के लिए, तो वो होते हैं ऊर्ध्व संचार। नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर ये चलते हैं। किसी बैठक में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को नोटिस भेजना, सीनियर की तरफ से जूनियर को नोटिस भेजा जाएगा कि एक मीटिंग है और उसमें आपको भाग लेना है, तो ये भी वर्टिकल संचार का उदाहरण है। अधीनस्थों को काम सौंपना, सीनियर के द्वारा जूनियर को काम दिया गया, उन्हें कंपनी की नीतियों के बारे में बताया गया आदि, ये क्या है, डाउनवर्ड है, ऊपर से लेकर नीचे की ओर आते हैं ये संचार। इसके बाद इसका दूसरा टाइप है क्षैतिज संचार, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्षैतिज या पार्श्व संचार एक प्रभाग और दूसरे के बीच में होता है, एक प्रभाग और दूसरे के बीच में। उदाहरण के लिए एक उत्पादक प्रबंधक कच्चे माल की डिलीवरी या उसकी खरीद पर चर्चा करने के लिए वित्त प्रबंधक से संपर्क कर सकता है, ये क्षैतिज संचार होता है। औपचारिक संचार में संचार नेटवर्क के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि एकल श्रृंखला संचार। एकल श्रृंखला संचार, इस प्रकार के नेटवर्क में प्रत्येक वरिष्ठ से उसके अधीनस्थ तक एक ही श्रृंखला के माध्यम से संचार होता है। सीनियर से लेकर जूनियर तक एक ही श्रृंखला होती है। एक श्रृंखला के माध्यम से संचार होगा, उसे एक श्रृंखला संचार कहा जाएगा। उसके बाद है व्हील। इस नेटवर्क में एक वरिष्ठ के अधीन सभी अधीनस्थ उसके माध्यम से ही संवाद करते हैं। एक वरिष्ठ के अधीन सभी अधीनस्थ उसके माध्यम से ही संवाद करते हैं, उन्हें आपस में बात करने की इजाजत नहीं होती। व्हील संचार, एक वरिष्ठ के अधीन कोई भी एक जो सीनियर है उसके अधीन कोई एक जूनियर है, तो सारे उस जूनियर को आकर अपनी बात बताएंगे और वो जूनियर फिर अपने सीनियर को बताएगा। उसके बाद है वृत्ताकार संचार। वृत्ताकार संचार, इस प्रकार के नेटवर्क में संचार एक वृत्त में चलता है, एक सर्कल में चलता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निकटवर्ती दो व्यक्तियों से ही संवाद कर पाता है। वृत्त में कैसे, मान लीजिए एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये, 4 मान ली हमने, 4 नहीं 8 ले लेते हैं। जैसे 8 व्यक्ति हैं और ये एक वृत्त में है, तो ये वाला व्यक्ति इससे और इससे, केवल इन दोनों से ही बात कर पाएगा। फिर ये वाला व्यक्ति इससे और इससे बात कर पाएगा, ये वाला व्यक्ति इससे और इससे बात कर पाएगा। तो इस तरह से एक चक्र चलता रहता है और एक व्यक्ति अपने आगे वाले से और अपने पीछे वाले से, यानी दोनों साइड वाले से बात कर सकता है। उसके बाद आता है मुक्त प्रवाह। मुक्त प्रवाह, फ्री। इस नेटवर्क में प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वतंत्र रूप से संचार कर सकता है।
कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से सीधे संपर्क कर सकता है, सीधा संचार कर सकता है। उसके बाद है उल्टा वी। उल्टा वी प्रकार का संचार। इस प्रकार के नेटवर्क में एक अधीनस्थ को अपने निकटतम वरिष्ठ के साथ अपने वरिष्ठ के साथ भी संवाद करने की अनुमति होती है। क्या होता है? एक अधीनस्थ को अपने निकटतम वरिष्ठ के साथ अपने वरिष्ठ के साथ भी संवाद करने की अनुमति होती है। हालांकि बाद वाले मामले में केवल निर्धारित संचार ही होता है। उल्टा वी प्रकार का एक ये है, अधीनस्थ है, एक जूनियर है, उसको अपने सीनियर के साथ और साथ ही साथ सीनियर के साथ भी बात करने की अनुमति होती है। ये होता है उल्टा वी। उसके बाद दूसरा टाइप आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार। कोई भी संचार जो संचार के औपचारिक चैनलों का पालन किए बिना होता है उसे कहते हैं अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार को अक्सर हम अंगूर के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि ये अधिकार की स्तर की परवाह किए बिना पूरे संगठन में सभी दिशाओं में फैलता है। ग्रेप वाइन होती है ना, अंगूर की लता, इसमें ये अनौपचारिक संचार होता है। ये होती है एक अंगूर की लता, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से अनौपचारिक रूप से संचार कर सकता है और एक के द्वारा दूसरे तक वो संचार अपने आप ही पहुंच जाता है, क्योंकि अंगूर के जो ये होते हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होते हैं। हर एक अंगूर एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ होता है और वो वैसे ही व्यक्ति जब अनौपचारिक संचार करते हैं तो वो ग्रेप वाइन के रूप में संचार करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संचार को पहुंचाता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। अनौपचारिक संचार तेजी से फैलता है, ये अक्सर विकृत हो जाता है और ऐसे संचार के स्रोत का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनौपचारिक संचार है इसलिए पता नहीं लग पाता कि किसने भेजा, क्योंकि एक से दूसरे व्यक्ति से दूसरे से तीसरे व्यक्ति में फैलता रहता है और बहुत जल्दी से फैलता है। इससे ऐसी अफवाहें भी फैलती हैं जो सच नहीं होती हैं। जैसे सोशल मीडिया पे कोई भी अफवाह फैला दी गई, लेकिन इसके सोर्स का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये एक्चुअल में शुरू में किसने भेजा था। लोगों का ये व्यवहार अक्सर अफवाहों और अनौपचारिक चर्चाओं से प्रभावित होता है, जो कभी कभी काम के माहौल में बाधा डाल सकता है। जब ऐसी अफवाहें फैलते हैं, अनौपचारिक संचार होता है, तो काम में बाधा पड़ सकती है। हालांकि कभी कभी ये चैनल मददगार भी हो सकते हैं, क्योंकि वे तेजी से जानकारी पहुंचाते हैं। अगर हमें जल्दी से जानकारी पहुंचानी है सभी तक, तो हम अनौपचारिक संचार का सहारा ले सकते हैं और इसलिए कभी कभी प्रबंधक के लिए उपयोगी भी हो सकते हैं। प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थों की प्रतिक्रिया जानने के लिए, सूचना प्रसारित करने के लिए अनौपचारिक चैनलों का भी प्रयोग किया जाता है कि उसके जूनियर क्या सोचते हैं इस मामले में, क्या उनकी फीडबैक है, तो उसके लिए अनौपचारिक संचार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलते हैं। ग्रेप वाइन नेटवर्क के प्रकार यानी अनौपचारिक संचार जिसे ग्रेप वाइन कहा जाता है, उसके कुछ टाइप्स भी हैं। सिंगल स्टैंड्स। इस नेटवर्क में प्रत्येक व्यक्ति एक क्रम में दूसरे के साथ संचार करता है। एक व्यक्ति दूसरे के साथ संचार करता है एक क्रम में, एक ऑर्डर में। ये व्यक्ति इसके साथ, ये व्यक्ति इसके साथ, ये इसके साथ। ये होता है सिंगल स्टैंड। उसके बाद है गपशप नेटवर्क। इस प्रकार के नेटवर्क में प्रत्येक व्यक्ति गैर चयनात्मक आधार पर अन्य सभी व्यक्तियों के साथ संचार करता है। गपशप एक ग्रुप में होती है, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से संचार कर सकता है, गपशप कर सकता है। तीसरा आता है संभाव्यता नेटवर्क। इस नेटवर्क में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ यादृच्छिक रूप से संचार करता है, बिल्कुल रैंडम तरीके से संचार करता है। किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति संचार कर सकता है रैंडमली। उसके बाद आता है क्लस्टर नेटवर्क। इस नेटवर्क में व्यक्ति केवल उन्हीं लोगों से संचार करता है जिस पर उसे भरोसा है। इन 4 प्रकार के नेटवर्क में से क्लस्टर नेटवर्क जो है वो संगठनों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। क्लस्टर होता है एक गुच्छा, एक समूह। क्लस्टर नेटवर्क में एक व्यक्ति केवल उसी व्यक्ति के साथ संचार करेगा जिस पर उसे विश्वास है, जिस पर उसे भरोसा है। या तो उसके कोई फैमिली मेंबर हो सकता है या उसका कोई फ्रेंड हो सकता है। और जो ये क्लस्टर नेटवर्क है ना, ये इन सभी नेटवर्कों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इससे सूचना केवल उन्हीं व्यक्तियों तक पहुंचाई जाती हैं जिन पर सूचना पहुंचाने वाले को विश्वास होता है। आई होप आपको अच्छे से ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।